मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा वाराणसी द्वारा 2025-26 के लिए 10वां शपथ ग्रहण समारोह शहर के महमूदगंज स्थित बालाजी पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष नवीन पाल लड़ीवाल, विशिष्ट अतिथि प्रांतीय महामंत्री पंकज अग्रवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष मंडल कुमारी, प्रीति बजोरिया, समाजसेवी संजय लोहिया, अमित मोदी, जैसा मोदी, ईशांक शाह, आयुष अग्रवाल, सुरेश तुलसियान उपस्थित थे। सभी अतिथियों और पूर्व अध्यक्षों, रक्तदान वीर और सभी संयोजिकाओं को दुपट्टा एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एवं संस्था के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मैं मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा की कोषाध्यक्ष नीति दिवसिया। क्या कहना चाहेंगी आज शपथ समारोह में? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी महिलाएँ हैं इस समारोह को एंजॉय करें, इस समारोह को सही तरीके से समझें कि हम लोग किस बिहार की इतना बड़ा ये प्रोग्राम करते हैं। हमारे जो अध्यक्ष आते हैं वो हमारे महिलाओं को देखकर कुछ एक अच्छी सी अपनी मतलब बातें रखें उनके सामने, जिससे हम लोग में प्रेरणादायक हो कि हम लोग भी अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। ये हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा प्रोग्राम भी अच्छा हो और हम लोग हर किसी को आप लोग को भी सम्मान की तरीके से ले। धन्यवाद। मैं मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा की सचिव पूजा डेडोरिया। मैम, आज आपको सचिव बनाया गया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी संस्था के प्रति? मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँ कि संस्था को अच्छे से अच्छे हम लोग तीनों PhD मिल के अच्छे से। पूर्व के मेंबरों से क्या अपेक्षा करती है? अच्छी अपेक्षा है, सहयोग करेंगे पूरा वो लोग हम लोग के साथ। कौन कर रहे हैं? ICICI जोन की 37वीं शाखा और शहर की 22वीं शाखा सारनाथ का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति बांगचुक दोरजी नेगी केंद्रीय उच्च छत्रपति अध्ययन संस्थान वाराणसी के हाथों संपन्न हुआ। कुलपति ने दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर शाखा का उद्घाटन किया। कुलपति ने बताया कि सारनाथ गौतम बुद्ध की नगरी है, यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी जगह शाखा खोलना यहाँ जनता और क्षेत्रवासियों के लिए काफी उत्तम है। 24 घंटे ATM की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। शाखा प्रबंधक संदीप पांडे ने बताया कि जनता और क्षेत्रवासियों की मांग को देखते हुए यह शाखा यहाँ खोली गई है। उद्घाटन के समय मुख्य रूप से प्रमुख उद्योगपति RL हुंडई पवन माहेश्वरी, शाखा प्रबंधक संदीप पांडे, क्षेत्रीय प्रमुख अखिल मिश्रा, जोनल हेड दिग्विजय सिंह, राजेश मिश्रा सहित समस्त क्षेत्रवासी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज सारनाथ में शाखा का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इस पूरे? ICICI बैंक के बारे में तो कुछ हमारा कहना छोटी हो जाएगी बात। ये बहुत बड़ी संस्था है, हर जगह पूरे मतलब नंबर 1 नंबर 2 पे है आज इंडिया की ब्रांच, ये इंडिया की शाखा, और ये आज सारनाथ में खोल रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इस क्षेत्र के सभी को लाभ मिलेगा इससे। आज बहुत अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार चतुर्थ पुरुषार्थ की बात कही जाती है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों के बिना जीवन की गाड़ी जो है नहीं चल सकती है। उसमें भी आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। मैं समझता हूँ सारनाथ जो पवित्र भूमि है, इतिहास के पन्नों पर है, जो तथागत बुद्ध के कारण और बाबा सारंगनाथ के चलते जो है ये स्थान बहुत ही पवित्र है। इसलिए मैं समझता हूँ ICICI बैंक जो है इस इलाके में वास्तव में अर्थ के संबंध में यहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छा सेवा दे करके, मार्गदर्शन दे करके, ये इसी इलाके को नहीं अपितु पूरा बनारस में जो है लोगों को आकर्षित करेगी और सेवा देगी। मैं इसकी सफलता के लिए तथागत बुद्ध और बाबा सारंगनाथ से मैं कामना करता हूँ। शाखा प्रबंधक के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे, जो उन्होंने इतनी मेहनत किया है? हाँ, जैसे कि मैंने कहा, ये जो है दुनिया का एक जो है
महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। आपने देखा बुद्धिस्ट लोगों का लगभग 7-8 कंट्री का ऑलरेडी यहाँ पर जो है क्या है बिहार है। तो लोग यहाँ पर जो 12 महीने आते रहते हैं। मैं समझता हूँ आप पांडे जी जो है बहुत उनको जो है मार्गदर्शन करेंगे, सेवा देंगे। यही धर्म है, यही जीवन का मूल्य है। अच्छे से अच्छा सेवा दे करके लोगों को आकर्षित करेंगे। यहीं के लोग नहीं अपितु दूर दूर से जो है आपका सेवा के लिए लोग आए, ये मैं इसकी कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। कश्मीर के पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी घटना के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। ज्ञात हो कि 22 अप्रैल को कुछ दहशतगर्दों ने तेज गर्मी के मद्देनजर शीतल हवाओं के बीच सैर सपाटे को पहलगाम के इलाकों में निहत्थे सैलानियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिससे भारत के 28 मर्द शहीद हो गए। इसी मामले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आतंकवाद का पुतला फूंका गया। गंतव्य हिंदू भवन इंग्लिशिया लाइन पर एकत्रीकरण शाम 4:30 बजे, फिर यहां से साजन चौराहा, आईपी मॉल होते हुए सरदार पटेल चौराहा पर, मलदहिया से लहुरा बीर चौराहा पर जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अरे साइड होका पहले सामने से पूरा घेर ले तुआ। अरे जगह अरे नीचे करे। जहाँ भी आतंकवादी है पूरे पाकिस्तान में उनको खोज के मारा जाएगा, तहस नहस कर देना है। ये हम लोग का उद्देश्य है कि पाकिस्तान के जितने आतंकवादी हैं उनको खोज के मार दिया जाए। मटिया में भूमिका रहे हैं विरोध में, क्या कहना चाहेंगे, कैसा विरोध प्रकट हो रहा है? हम लोग निहत्थे यात्रियों पर जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, लोग कहते हैं, यथाकथित लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन आतंकवाद का साफा धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके गोली मारी गई। उस प्रकार से ही भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करे और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करे, तभी हम लोग शांति से बैठेंगे। अभी तो ये हम लोग छोटा सा एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं तो इससे भी व्यापक पैमाने पर जहां देखिए उधर पश्चिम बंगाल में हिंदू टारगेट हो रहे हैं। चारों तरफ हिंदुओं के साथ में लोग कहते हैं, कुछ यथाकथित राजनीति के राजनेताओं द्वारा बयान दिए जाते हैं। इस समय सबके मातम छा गया है। क्यों? निहत्थे हिंदुओं पर जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके गोली मारी गई है। कोई राजनीतिक पार्टी का नाम पूछ करके नहीं मारा गया है। इस कारण से हम लोग भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि नहीं, हम लोग जिस प्रकार पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे व्यापक पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी जाए और उन लोगों को भी बता दिया जाए कि भारत कायर नहीं है। भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की भारत माता। और परिचय बता दें। सत्य प्रकाश सिंह, प्रांत समाज विश्व हिंदू परिषद का सिद्धांत। आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यात्रा निकाली गई है और पाकिस्तान का पुतला, क्या कहना चाहेंगे इसको? देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया है। पूरे देश से यह संदेश दिया जा रहा है कि आज सरकार, भारत सरकार जो है, पहलगाम में कश्मीर में जो 28 हिंदुओं को नाम, धर्म पूछना और उनको देखना वास्तव में वही है कि दूसरे हैं, यह पूछ करके हिंदुओं को टारगेट करना और हिंदू माँ बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ना, यह बहुत ही कायरानापूर्ण, कायरतापूर्ण और नृशंस हत्या जो की गई है, इसके बदले में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज पूरा आक्रोशित है
जो होगा हम युद्ध के परिणाम की चिंता नहीं करते। हम तो महाभारत में भी नहीं किए, रामायण में भी नहीं करे। धर्म की स्थापना के लिए यथासंभव जो होगा वो करेंगे और कड़ा से कड़ा प्रहार करेंगे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के ऊपर। इसके लिए परिणाम की चिंता हिंदू समाज न किया है न करेगा। हम अपनी आस्था के साथ मजाक नहीं होने देंगे। इस तरह का जो भद्दा मजाक हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुन करके मारो, हिंदुओं का पहचान पूछ करके मारो, आज यह स्पष्ट हो गया है, पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद का भी धर्म होता है और वह है इस्लामिक आतंकवाद, जिसका समूल नाश ही एकमात्र भारत का उद्देश्य है। पूरा भारत चाहता है कि आज इस्लामिक आतंकवाद का समूल नाश हो जाए। इसके लिए भारत सरकार से हम सब आग्रह करते हैं कि कठोर से कठोर दंड देने का व्यवस्था करें। जय श्री राम। कार्यक्रम आज पहलगाम श्रीनगर में जो आतंकवादी घटना घटी है उसके वक्त में हम आतंकवादियों और पाकिस्तान का झंडा फूकेंगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए हम लोग चलेंगे। कहाँ से यात्रा शुरू होगी और कहाँ तक? यहाँ से मलदहिया तक हम लोग जाएंगे। मलदहिया पर हम लोग कौन सी जगह से यात्रा निकल रही है? इंग्लिशिया लाइन हम लोग के कार्यालय इंग्लिशिया लाइन विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय। पुतला भी फूका जाएगा जी। क्या विरोध तो आप जता रहे हैं, आगे सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हिंदू जो भी मारे गए हैं पाकिस्तान में घुस के मोदी सरकार एकदम अटैक कर दे, आतंकवादियों को भून के मारे। जहाँ भी आतंकवादी पूरे पाकिस्तान में उनको खोज के मारा जाए, ये हम लोगों की मांग है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजेश मिश्र, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन, वर्तमान विश्व हिंदू परिषद महानगर उत्तर का। आज का विरोध यात्रा को लेकर क्या कहना चाहिए? पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है और इस दावानल में, इस आक्रोश में पाकिस्तान को भस्म करना है, हिंदू समाज को जगाना है। हिंदुओं को धार्मिक रूप से पहचान करके गोली मारी गई है, हत्याएं की गई है, इसका बदला होना ही चाहिए और इसके लिए पूरे हिंदू समाज को जगना होगा, भारत को जगना होगा। भारत प्रतिशोध लेगा, ये हमारी सेनाओं और सरकार का कार्य होगा और हम हिंदुओं को जगना होगा। ये इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध अभियान जन जन हिंदुओं को छेड़ना ही पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पिछले 3 से 4 दिनों को ज्ञापन भी सौंपने का काम किया गया था, विरोध भी जताया था। क्या उसका कुछ आगे? पिछली बार हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था वो बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक दिया गया था, चेताने के लिए। मुर्शिदाबाद में भी हिंदू मारा जाएगा, पहलगाम में भी हिंदू मारा जाएगा, दिल्ली में कुणाल को मारा गया है, नागपुर के दंगों में मारा जाएगा। जब होगा तब हिंदू को निशाना लगाया जाता है। हिंदुओं की पैंट खोलकर लिंग देखकर उन्हें मारा जा रहा है। इस पर अगर मानवता शर्मसार नहीं हो रही है तो हम हिंदुओं को जगना होगा, जगाना होगा और प्रतिशोध का मन बनाना होगा। जनपद से विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, सारे कार्यकर्ता एक हैं। यद्यपि तत्काल की सूचना थी, अविलंब की सूचना थी, इसलिए सभी का एकत्रीकरण नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों के ऊपर गोलीबारी से मुस्लिम समुदाय भी आक्रोश में दिखाई दिया। आज औरंगाबाद स्थित समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के कैंप कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष हैदर गुड्डू के नेतृत्व में सपाइयों ने कैंडल जलाकर आतंकवाद का विरोध दर्ज कराया एवं हमले में मृत पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष हैदर गुड्डू ने कहा कि केंद्र सरकार की कमल की फूल वाली सरकार की नाकामी का परिणाम है। केंद्र सरकार को इंटेलिजेंस जैसे उच्च स्तरीय खुफिया के अधिकारियों को मालूम था कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। ये लोग पहले से सजग रहते तो शायद इतनी बड़ी भीभत्स घटना को बचाया जा सकता था। कुछ नारा लगा दीजिए आप लोग।
आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो आतंकियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो दहशतगर्दी बंद करो बंद करो बंद करो। प्रदेश सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। क्या कहना चाहेंगे पुलवामा जो घटना हुआ है? हम ये चाहेंगे कि इस समय हम सरकार के साथ हैं। हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश की जब प्रभुता और अखंडता की बात आएगी तो सारे देश के मुसलमान और हिंदू भाई एक साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का काम करेंगे। और सरकार को जहाँ भी हम लोग की जरूरत पड़ेगी, अगर सीमा पर भी भेजने का काम करेंगे तो हम लोग सीमा पर अपने बारूद लगा के पाकिस्तान में घुस के उसको आतंकवादियों का मारने का काम करेंगे और देश के साथ खड़े रहेंगे और अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। सरकार तो इस पर एक्शन ले रही है और वीजा सबका रद्द कर दिया गया है। सरकार ने एक्शन के नाम पर केवल बयानबाजी कर रही है। आज इस समय है कि आर पार की लड़ाई करने का। आज पाकिस्तान को उसके घर में घुस के हमको उसको सबक सिखाना पड़ेगा कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश ना करें। महानगर अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ? आज हम लोगों ने पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने 27 लोगों की हत्या हत्या किया, उसके बारे में आज उनके ऊपर राज्य पेश करने के लिए इकट्ठा हुआ। क्या कहना चाहेंगे कश्मीर? हम ये कहना चाहेंगे कि जो नोटबंदी इस सरकार ने किया था, ये वादा किया था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हमें ऐसा नहीं समझ में आता कि ये लोग कहाँ से नाकामयाब हुए और कैसे ये इतनी बड़ी घटना हो गई। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इन दहशतगर्दों को, जो भी उसका दोषी हो, उसकी उच्च स्तरीय जांच करा के उनको कड़ी से कड़ी सजा और फांसी पर लटकाने का काम करें।